आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं आप देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। लैंड फॉर जॉब 600 करोड़ का घोटाला। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में ईडी ने लालू यादव के करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने बताया है कि घोटाला 600 करोड़ रुपए का है। रेड के दौरान ईडी ने 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। उधर सीबीआई बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन भेजा। हालांकि पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। ईडी ने बताया है कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में AB एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 4 स्टोरी बंगला है। कंपनी का कंट्रोल तेजस्वी यादव और लालू परिवार के पास है। इसमें तेजस्वी यादव अपने आवासीय संपत्ति की तरह यूज करते हैं। बंगले 4 लाख में खरीदा गया, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 150 करोड़ रुपए है। आरोप है कि खरीदने के घोटाले की बड़ी रकम का इस्तेमाल हुआ। पाकिस्तान यूएन में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पा रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने माना है कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के एजेंडा कश्मीर के मुद्दों को शामिल नहीं करवा पा रहा है। भुट्टो ने भारत के डिप्लोमेसी को इसकी वजह बताया। उन्होंने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने इस बात का कबूला है। भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर यूएन के एजेंडा शामिल करवाना हमारे लिए बड़ी टास्क है। भारत के कड़े विरोध के चलते और कश्मीर और पहले से गढ़ी अपनी कहानियों को भी बहुत पुख्ता तरीकों से रखता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर पाकिस्तान के रूख पर बात करनी चाहिए तो उनकी जुबान कई लड़खड़ाई। बिलावल ने पहले भारत को दोस्त कहा और फिर करीब 3 बार भारत के दोस्त कहने के अटैक और फिर अंत में भारत को पड़ोसी देश कहते हुए संबोधित किया। भुट्टो ने पत्रकारों से कहा है कि भारत दावा करता है कि कश्मीर यूएन के लिए कोई विवादित मामला नहीं है। भारत के मुताबिक कश्मीर कोई भी सीमा विवाद नहीं है और इसी सही साबित करने में पूरा जोर लगा दिया है और वो कोशिश करते हैं कि कश्मीर पर उनकी बात मानी जाए। जेल से मनीष सिसोदिया का मैसेज। आबकारी घोटाले में सीबीआई और ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तारी के रिमांड में चल रहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल की केंद्र सरकार पर हमला बोले। सिसोदिया ने कहा है कि अंग्रेजों में स्वतंत्रता सेनानियों का कष्ट है। सिसोदिया ने कहा है कि जेल के कष्ट पहुंचाया जा सकता है और वह मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। सिसोदिया आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शनिवार को किए गए ट्वीट में लिखा है कि साहेब जेल में डालकर मुझे कष्ट पहुंचा सकते हैं मगर मेरे हौसले नहीं तोड़ सकते। कष्ट अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों का दिए मगर उनके हौसले नहीं टूटे। जेल में मनीष सिसोदिया का संदेश बताया है कि ईडी के द्वारा आबकारी घोटाले में 290 करोड़ और कथित तौर पर भ्रष्टाचार अर्जित रकम के मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने है। जांच के दौरान पता चला है कि सिसोदिया का दोषपूर्ण आबकारी नीति तैयार करने के लिए लोगों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है। ईडी ने अदालत में यह दावा किया है कि सिसोदिया ने अपने फोन को नष्ट कर दिया और जो जांच में महत्वपूर्ण सबूत है। ईडी के वकील ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने आबकारी घोटाले के बारे में गलत बयान दिया और एजेंसी आरोपियों को कार्य प्रणाली का पता लगाना चाहती है और अन्य आरोपियों के साथ उनका आमना सामना कराना चाहती है। तेलंगाना सीएम की बेटी से ईडी की 9 घंटे पूछताछ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता से दिल्ली की ईडी ऑफिस में पूछताछ खत्म हो गई। उसमें दिल्ली के शराब निधि मामले में शनिवार को 9 घंटे तक सवाल किए। पूछताछ खत्म होने के बाद कविता हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। एजेंसी में उन्हें 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कविता हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई के बयानों के बारे में पूछताछ की गई। पिल्लई को इसी केस में गिरफ्तार किया गया। उसे साउथ ग्रुप फ्रंटमैन कहा जाता है। वह कविता का करीबी माना जाता है। कविता का बयान मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत दर्ज किया गया। कविता ने ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले केसीआर ने कहा था कि उन्हें आशंका है कि ईडी उनकी बेटी को गिरफ्तार कर सकते, इसलिए उन्हें अपने बेटे KTR और तेलंगाना सरकार के मंत्री T हरीश राव को दिल्ली भेजा है। उधर कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यह चुनाव होते हुए मोदी से पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी पहुंच जाता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिलेगी वोट फ्रॉम होम की सुविधा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC राजीव कुमार शनिवार को बताया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 80 साल से ज़्यादा के बुजुर्गों और दिव्यांगों को वोट फ्रॉम होम विकल्प दिया जाएगा। CEC दोनों चुनाव आयुक्तों अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बेंगलुरु पहुंचे। राजीव कुमार ने बताया है कि इस तरह सुविधा पहली बार दी जाएगी। चुनाव आयोग की टीम मताधिकार का प्रयोग करने के लिए
फॉर्म 12D के साथ बुजुर्गों और दिव्यांग वोटर्स के लिए घर पहुंचेगी। इस पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। ये सुविधा उन लोगों के लिए है जो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते। इसकी जानकारी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को दी जाएगी। राजनीतिक दलों को अपने वोटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वोटर्स को बताना पड़ेगा और उन्हें क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को क्यों चुना और चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। इलेक्शन कमीशन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नो योर कैंडिडेट नाम का एक अभियान भी शुरू किया, जिसमें वोटर्स अपने कैंडिडेट के बारे में जान सकेंगे। गुजरात से पकड़ी गई पाकिस्तान से आई ड्रग्स। गुजरात के द्वारका जिले के ओखा तट के 185 नॉटिकल माइल दूर अरबी समुद्र से 425 करोड़ रुपए कीमत 61 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। भारतीय कोस्ट गार्ड तथा एडीएस के टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में ये कार्रवाई की गई। ड्रग्स के जत्थे के साथ 6 ईरानी नागरिकों को हिरासत में लिया, जिसमें पूछताछ की जा रही है कि एटीएस में मिली जानकारी के अनुसार ड्रग्स का ये जत्था गुजरात के साबरकांठा में उतरने वाला था। इसमें ये बात यही है कि उत्तर भारत के शहरों में सप्लाई करने की प्लानिंग की गई थी। इस मामले में ईरान के मोहसिन अयूब बलोच, असगर रियाज बलोच, खुदा बख्श हाजी हाल बलोच, रशीम बख्श, मिला बख्श बलोच और मुस्तफ़ा आदम बलोच सहित 5 को एटीएस के अधिकारियों ने पूछताछ सहित रिमांड लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एटीएस के प्रमुख दीपेश भट्टरून तथा एसपी सुनील जोशी तथा स्टाफ भारतीय कोस्ट गार्ड के मिलकर किए गए संयुक्त ऑपरेशन 66 किलो का जत्था कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 427 करोड़ रुपए होती है। ये जत्था ईरान के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स माफिया गुलाम बलोची का होने का खुलासा पूछताछ में है, जिसे पाकिस्तान के यशनी बंदरगाह में 5 ईरानी खलासियों के साथ यहां भेजा गया था। थाईलैंड में एयर पॉल्यूशन से खतरा बढ़ा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पिछले एक हफ्ते से 2 लाख लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें एयर पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में लोग इंडस्ट्रीज गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और खेतों में जलाई जाने वाली खराब फसलों से परेशान है। पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक वायु प्रदूषण के चलते 3 महीनों में 13 लाख लोग बीमार हो गए हैं। 2 लाख लोग पिछले एक हफ्ते में हॉस्पिटल से एडमिट हुए। इस बीच हेल्थ मिनिस्टर लोगों ने 95 मास्क लगाने की अपील की। वहीं बच्चों और महिलाओं को घरों से ना निकलने की सलाह दी है। एयर पोल्यूशन का खतरा इतना बड़ा है कि बैंकॉक अथॉरिटीज जनवरी से लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को मॉनिटर करने के लिए चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये नर्सरी और स्कूलों में नो डस्ट रूम बनाए गए हैं। इनमें प्यूरीफायर लगाए गए हैं। फिलहाल स्कूलों को बंद नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि खतरा टला नहीं है। लोगों को घरों में रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। 50 लाख की चरस के साथ 2 अरेस्ट। कानपुर के बिल्हौर पुलिस एसटीएफ ने मिलकर चरस तस्करी करने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास 8.50 किलो चरस बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई। एक बार फिर तस्कर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। चाहते ऑनलाइन अकाउंट में रकम मिलने के बाद चरस डिलीवरी करते हुए पुलिस करियर और खरीदार अरेस्ट किया गया। एसपी बिल्हौर आलोक सिंह ने बताया है कि एसीएफ इनपुट पर टीम के साथ बिल्हौर पुलिस ने भी छापेमारी करके आधा किलो के पैकेट बनाकर चरस लाई जा रही थी। दोनों की पहचान बिल्हौर के ग्राम तेलहुआ, थाना नौतन खास, जनपद बेतिया निवासी दिलीप कुमार और सरदार पटेल नगर बिल्हौर निवासी राजा मसूदी के रूप में हुई है। हिरासत में पूछताछ के दौरान दिलीप ने बताया है कि वह पेतिया बिहार निवासी गुड्डू खान और चरस लेकर बिल्हौर के राजा मसूदी को देने के लिए आया था। इससे पूर्व भी कई बार गुड्डू खान से चरस लाकर राजा मसूदी को सप्लाई कर चुका है। गुड्डू खान प्रति चक्कर 10,000 रुपये देता है। WPL में सिक्सर क्वीन का अनोखा रिकॉर्ड। हरियाणा के रोहतक की क्रिकेटर शेफाली वर्मा WPL के मुकाबले अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। सिक्सर क्वीन नाम से फेमस शेफाली ने अपने नाम का अनुकूल बल्लेबाजी की, जिसके बाद परिवार ही नई प्रशंसक भी खुश है। साथ ही साबित कर दिया है कि उन्हें सिक्सर क्वीन क्यों कहा जाता है। पूरे मैच में अकेले शेफाली के बल्ले से ही छक्के निकले। शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स व गुजरात जॉइंट्स के बीच मुकाबला हो। पूरे मुकाबले के दौरान केवल 5 6 लगे। ये सभी छक्के अकेले शेफाली वर्मा के बल्ले से ही निकले हैं। बाकी कोई भी प्लेयर छक्का नहीं लगा पाया। अगर चौके की बात करें तो मैच के दौरान कुल 22 चौके लगे, जिसमें से 10 चौके अकेले शेफाली वर्मा ने जड़े।
हार्ट अटैक के बाद पहली बार नजर आई सुष्मिता सेन को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद एंजियोप्लास्टी हुई। इस बात जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। अब इस बीच आज उन्हें मुंबई के लैक्मे फैशन वीक में रैंप का वॉक करते हुए स्पॉट किया गया, जिसमें जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो सुष्मिता येलो लहंगे में काफी खूबसूरत लग रही है। एक्ट्रेस फैशन डिजाइनर अनुश्री रेड्डी के लिए स्टॉपर बनी स्टेज पर उनके हाथों में फूल का एक गुलदस्ता था, जो उनके सामने बैठे एक शख्स को दे दिया। बता दें कि सुष्मिता सेन 27 फरवरी को शूटिंग के सेट पर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया। अब ठीक होने के उन्होंने वर्कआउट शुरू कर दिया। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें ये योगा करते हुए नजर आई। ये तो सुबह की 10 ताज़ा खबरें अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।